हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझेंगे और याद भी करेंगे। यदि आपको आंसर याद हो जाता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? वाई। वाई मतलब होता है क्यों। वाज हो गई हेल्पिंग वर्ब। ही मतलब यहाँ पर जो ग्रिफिन के लिए लगा है, प्रोनाउंस आया है, वो जो साइंटिस्ट था। ही मतलब वह। वंडरिंग मतलब होता है भटकना या घूमना होता है। तो वह क्या कर रहा था? भटक रहा था। और कहाँ भटक रहा था? इन द स्ट्रीट मतलब सड़कों पर। तो पूछा जा रहा है कि जो ग्रिफिन है ना, वह कहाँ भटक रहा था? सड़कों पर भटक रहा था। तो वाई मतलब क्यों भटक रहा था। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? ही मतलब वह जो साइंटिस्ट था ना ग्रिफिन, वो क्या कर रहा था? वंडरिंग मतलब भटक रहा था। कहाँ भटक रहा था? इन द स्ट्रीट मतलब सड़कों पर। तो बताना है वाई मतलब क्यों भटक रहा था, क्या कारण था। चलिए तो आंसर समझ लेते हैं। तो आंसर में क्या लिखा है? ग्रिफिन जो है ना, वो क्या कर देता है? हेड हेल्पिंग वर्ब हो गई। सेट फायर मतलब होता है आग लगाना। सेट फायर मीन्स क्या होता है? आग लगाना। तो क्या कर दिया ग्रिफिन ने? सेट फायर मतलब आग लगा दी। और किसको? टू मतलब को, हिज मतलब उसके, लैंडलॉर्ड मतलब होता है मालिक को बोलते हैं, और हाउस मतलब होता है घर। तो किसके घर को लगाई थी? लैंडलॉर्ड्स हाउस मतलब जिस घर में वह रहता था किराए से, उसके जो मालिक थे ना उस घर के, उस घर में क्या लगा देता है? आग लगा देता है। पहली स्टेप में क्या लिखा है? जो ग्रिफिन है वो क्या करता है? हैड सेट फायर। सेट फायर मतलब होता है आग लगा देना। तो वह आग लगा देता है। किस चीज को आग लगा देता है? टू मतलब को लगा देता है। किसको लगा देता है? हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस। वह अपने मकान मालिक के घर में आग लगा देता है। अब उसने आग लगा दी थी, उसमें आग लग जाती है। तो जब आग लग जाएगी तो कोई व्यक्ति भागने की कोशिश करेगा। तो ग्रिफिन भी भागने की कोशिश करता है, इसलिए लिखा है टू स्केप मतलब भागने के लिए। टू स्केप मतलब क्या होता है? भागने के लिए। और भागने के लिए वो क्या करता है? ही मतलब वह। हैड टू मतलब होता है पड़ा। क्या करना पड़ा? रिमूव। रिमूव मतलब होता है अलग करना पड़ा या उतारना पड़ा। क्या उतारना पड़ा उसको? ऑल मतलब सारे, हिज क्लॉथ मतलब अपने सारे कपड़ों को उतारना पड़ा, जिससे वो क्या हो जाता था? अदृश्य हो जाता था। केवल उसके क्या दिखाते थे? क्लॉथ दिखाई देते थे, उसने जो दवाई पी थी उसके कारण। तो क्या लिखा है? टू स्केप मतलब भागने के लिए। और कहाँ से? उस वहाँ जहाँ आग लगाई थी उस जगह से भागने के लिए ही हैड टू। हैड टू मतलब पड़ा। क्या काम करना पड़ा? रिमूव मतलब उतारना पड़ा या अलग करना पड़ा। किसको? ऑल हिज क्लॉथ अपने सारे कपड़ों को उसको रिमूव करना पड़ा। कितना आसान तरीका है। ही हैड टू मतलब उसको पड़ा। क्या करना पड़ा भाई? रिमूव करना पड़ा। क्या रिमूव करना पड़ा? ऑल हिज क्लॉथ अपने सारे कपड़ों को अलग करना पड़ा या निकालना पड़ा। अब जब वह कपड़े अपने निकाल देता है सारे, तो आगे लिखा है जस्ट नाउ मतलब अब वह, ही वाज होमलेस। क्या हो गया? वह होमलेस हो गया, घरहीन हो गया। होमलेस मीन्स क्या होता है? घरहीन, जिसका कोई घर नहीं होता है होमलेस कहलाता है। तो क्या हो गया? ही वाज होमलेस हो गया। एंड विदाउट मनी। और काय के हो गया? विदाउट मनी मतलब बगैर पैसों के हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने क्या कर दिए? सारे अपने कपड़े उतार दिए थे और घर में आग लगा दी थी, इसलिए वो क्या हो गया था? ही वाज होमलेस एंड विदाउट मनी। वह बगैर पैसों के भी हो गया। एक बार और देख लेते हैं। तो क्या लिखा है? ग्रिफिन क्या करता है? हैड सेट फायर। सेट फायर मतलब आग लगा देता है। किसको लगा देता है? टू हिज लैंड लॉर्ड्स हाउस को, मतलब मकान मालिक के घर को आग लगा दिया। आग लगाने के बाद वहां से भागने के लिए, तो क्या लगा है? टू स्केप मतलब भागने के लिए उस जगह से। क्या करता है? ही हैड टू मतलब पड़ा। क्या कौन सा काम करना पड़ा? रिमूव उतारना पड़ा। क्या? ऑल हिज क्लॉथ अपने सारे कपड़ों को उतारना पड़ा। जैसे ही कपड़े उतार कर वहां से भाग जाता है। लेकिन अब वह क्या है? ही वाज होमलेस। जस्ट नाउ मतलब अब वह केवल क्या है? ही वाज होमलेस है और विदाउट मनी, अब उसके पास पैसे भी नहीं है और ना ही घर है। तो सो मतलब क्या हो गया? इसलिए ही वाज वंडरिंग। क्या कर रहा था? भटक रहा था, घूम रहा था। कहाँ? इन द स्ट्रीट मतलब सड़कों पर भटक रहा था। ये उसका भटकने का कारण हो गया।